नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोकतंत्र के बिल्कुल दिल के बारे में, हमारी संसद। ये वो जगह है जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। आइए इस बहुत जरूरी संस्था को थोड़ा और करीब से जानें। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का इतना बड़ा, इतना विविध देश, इसे चलाने के लिए जो नियम कानून हैं, वो आखिर बनाता कौन है? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है: संसद। जी हाँ, भारतीय संसद। यही हमारे देश की सबसे ऊंची यानी सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। वो संस्था जो कानून बनाती है। यहीं से पूरे देश का ढांचा तय होता है। तो संसद असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शानदार इमारत नहीं है। ये एक जीती जागती संस्था है जिसके आप कह सकते हैं 3 मुख्य काम हैं। पहला, देश के लिए कानून बनाना। दूसरा, जो सरकार चुनी गई है उससे सवाल करना, उसे जिम्मेदार बनाए रखना। और तीसरा, देश से जुड़े सभी बड़े बड़े फैसले लेना। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है। इसकी शक्ति सीधे भारत के संविधान से आती है। हमारे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक सब कुछ संसद की बनावट, उसकी शक्तियों और वो कैसे काम करती है, इसी के बारे में बताया गया है। ये हमारे लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट है एक तरह से। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये संसद आखिर बनती किन हिस्सों से है। इसे समझने के लिए हमें इसके 3 स्तंभों के बारे में जानना होगा, जो इसे मजबूती से खड़ा रखते हैं। याद रखिए, 3। ये नंबर बहुत जरूरी है। आर्टिकल 79 साफ साफ कहता है कि भारत की संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनेगी। ये समझने के लिए सबसे अहम बात है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए, वो किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में बैठते नहीं हैं, लेकिन उनके बिना संसद अधूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल, कानून तभी बनता है जब दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। वो आखिरी मंजूरी उन्हीं की होती है। दूसरा स्तंभ है लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं। जैसा नाम से ही साफ है, इसके सदस्य, जिन्हें हम सांसद या एमपी कहते हैं, वो सीधे भारत की जनता द्वारा हर 5 साल में होने वाले चुनावों में चुने जाते हैं। ये सदन सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है। और तीसरा स्तंभ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। ये सदन पूरे देश की जनता का नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ये हमारे देश के संघीय ढांचे में एक संतुलन बनाए रखता है। तो अब हमारे पास 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के अलावा ये दोनों ही कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया का केंद्र हैं। लेकिन दोनों की भूमिकाएं और शक्तियां काफी अलग-अलग हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। तो एक तरफ है लोकसभा, जिसे हम निचला सदन या लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे ऊपरी सदन या अपर हाउस कहा जाता है। ये नाम ब्रिटिश सिस्टम से आए हैं, लेकिन ये उनकी अलग अलग भूमिकाओं के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। अब जरा इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। लोकसभा सीधे जनता की आवाज है और हर 5 साल में बदल सकती है। सरकार भी इसी सदन से बनती है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि है और एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ये देश की नीतियों में एक तरह की स्थिरता लाती है। ये चेक एंड बैलेंस का एक बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, हमने संसद की बनावट तो समझ ली, पर ये असल में काम कैसे करती है? मतलब दिन प्रतिदिन वहां होता क्या है? आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर कहें तो संसद के 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला और सबसे जरूरी, कानून बनाना। दूसरा, सरकार के कामकाज पर एक वॉचडॉग की तरह नजर रखना। और तीसरा, देश का सालाना बजट पास करना, जिसके बिना सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। कानून बनाने की प्रक्रिया को इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सोचिए, ये एक सफर है। सबसे पहले एक प्रस्ताव, जिसे बिल कहते हैं, किसी भी सदन में पेश होता है। फिर उस पर लंबी बहस होती है और उसे दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, से पास होना पड़ता है। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, बूम, वो बिल कानून बन जाता है। एक विचार से हकीकत तक का सफर पूरा हो जाता है। और सरकार पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? इसके लिए संसद के पास प्रश्नकाल जैसा एक बहुत शक्तिशाली टूल है,
जहां सांसद सीधे मंत्रियों से उनके काम के बारे में तीखे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर सरकार सदन का विश्वास खो दे तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, जो सरकार को इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर सकता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर संसद को भारत के लोकतंत्र का केंद्र क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। संसद ही वो जगह है जहां 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं और उनकी आवाजें एक साथ गूंजती हैं। ये हमारे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो निचोड़ ये है कि संसद सिर्फ कानून नहीं बनाती, ये जनता की आवाज उठाने का एक मंच है, सरकार पर लगाम कसने का एक जरिया है और देश की दिशा तय करने वाली नीतियों को बनाने का केंद्र है। लोकतंत्र में इससे ज्यादा जरूरी कुछ और नहीं हो सकता। यहीं पर भारत का भविष्य बनता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम संसद की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बिल्डिंग या एक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे होते, हम अपने लोकतंत्र की सेहत की बात कर रहे होते हैं। तो सोचिए, एक मजबूत, जिंदा दिल और जवाबदेह लोकतंत्र के लिए एक असरदार ढंग से काम करने वाली संसद का होना कितना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना चाहिए।